अब एक ऐसी चीज आने वाली है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। एनी गेस? डांडिया और गरबा और प्ले, जिसके लिए हमारी मार्केटिंग टीम सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में फेमस है। तो बीएसएनएल गुजरात सांस्कृतिक मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं एक मौलिक नाटक डिवाइन डिस्कनेक्शन। इसके पात्र हैं राजेश मकवाना, नीरव बारोट, हेतल पटेल, माधुरी राठौड़, बंसरी चावड़ा, मयूर परमार, राजेंद्र हड़वानी, सनी प्रजापति, कौशल संघवी और मेहुल जोशी। इसका प्रकाश संचालन करने वाले हैं अमित प्रजापति, ध्वनि संचालन हेत पंचाल। स्पेशल थैंक्स टू अजय परमार सर और शीतल मैम। लेखक हैं राजेश मकवाना, दिग्दर्शक हेत पांचाल। और ये प्ले किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है। तो प्रस्तुत है डिवाइन डिस्कनेक्शन। इसके सेटअप के लिए 2-5 मिनट लगेगा, तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। थैंक यू। हेलो हेलो सर, प्रॉब्लम हो गया है। अरे सर, ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अरे प्रॉब्लम हो गया है सर। अरे क्या प्रॉब्लम हो गया है? अरे सर, इंद्रदेव का बार बार कॉल आ रहा है, पूरा नेटवर्क डाउन है उनका। तो इसमें मैं क्या करूं? हेलो सर, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं है, और उनको बोल दो अपने आप सिस्टम ठीक हो जाएगा। हेलो सर, लेकिन मैं बार बार मुझे कॉल मत करो यार। आज ही डेट होना था। नारायण नारायण प्रभु। आओ नारद आओ। हे लक्ष्मीपति, हे सर्व दुखार्ता, आज आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हो प्रभु? व्यथित? नहीं तो पिछली बार जब आया था क्या कर रहे हो नारद? चश्मे प्रभु, तब ये चश्मे नहीं थे। ग्लोबल वार्मिंग नारद, ग्लोबल वार्मिंग। नारायण नारायण प्रभु, आपके हाथों में ये किसके प्रेम पत्र है? हाँ? पियो क्या प्रभु? पियो नारद पियो। नारायण नारायण, मैं नारद बाल ब्रह्मचारी, आपका भक्त। मैं कैसे प्रभु? प्रभु, मैं माता जी के हाल चाल पूछने आया था, परंतु अब चलता हूँ। हाँ, अरे रुको नारद रुको। ये परचेज ऑर्डर तुम इंद्र को दे देना और कहना कि पढ़ लिया है हमने उसका, ये पियो। अच्छा, पियो मानी पत्र। हाँ, मैं तो समझा था नारायण नारायण। मैंने इंद्र को कुछ कंपनियों के कोटेशन लाने को कहा था,
परंतु उसने तो सीधा परचेज ऑर्डर ही बना दिया और दे दिया मुझे सिग्नेचर करने के लिए। क्या हुआ नारद? प्रभु, मुझे लगता था कि आपकी कृपा मुझ पे निरंतर बनी हुई है, इसीलिए मुझे वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान है। परंतु ये काटेशन, ये सिग्नेचर, ये कौन से वेद पुराण में लिखे हुए ज्ञान सूत्र है प्रभु? और आज तक आपने मुझे इस ज्ञान से वंचित क्यों रखा प्रभु? अरे नारद, ये अपना इंद्र भी ना, उसने कुछ कंपनी वालों के साथ मीटिंग फिक्स की थी। उसमें मैं, शिवजी तथा अन्य देवगण भी उपस्थित थे। सामने वाली कंपनी की एंटरप्राइज बिजनेस की टीम काफी तैयारी करके आई थी और उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो वाह! पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरप्राइज बिजनेस। प्रभु, कृपया करके मुझे इन शास्त्रों के बारे में बताइए, मुझे इस टीम का हिस्सा बना लीजिए प्रभु। उठो नारद उठो, इसे ईबी शास्त्र कहते हैं। अरे रुको नारद, पहले पूरी बात तो सुनो। इन कंपनियों के मीठे मीठे शब्दों में मत जाना, ये तुम्हें ऐसा ही बोलकर फंसा लेते हैं, जैसे कि अपना ये इंद्र। हाँ प्रभु, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, परंतु ये देवराज कभी कभी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर ही लेते हैं। ऐसे प्रभु, इस बार उन्होंने क्या किया? अरे वो कुछ बताता कहाँ है? ये है। वैसे सृष्टि के युग युगांतर से चल रहे संचालन मैं इतनी सरलता से कर पाया, इसका कारण जानते हो तुम नारद? बताइए ना प्रभु। सही, सरल और समझ में आए ऐसा कम्युनिकेशन। वाह प्रभु, फिर से नया शास्त्र। प्रभु, कृपया करके मुझे इन शास्त्रों के बारे में माहिती दीजिए। ये लो, संपूर्ण ईबी शास्त्र। ईबी शास्त्र प्रभु। और हाँ नारद, तुम्हें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अंग्रेजी सीखिए सिर्फ एक दिन में। एक दिन में प्रभु। प्रभु इसमें आयत भी बता दीजिए। पॉइंट नंबर 2, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। क्या हुआ देवराज? क्या पीछे किसी असुर ने आक्रमण कर दिया? प्रभु, मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझसे कई बार गलतियां हुई है, कई बार या हर बार देवराज? किंतु नारद जी, मैं तो हमेशा देवलोक का भला ही सोचता हूँ। प्रभु, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल देवराज? प्रभु, आपको तो ज्ञात हो ही गया है कि हमने अपनी टेलीफोन सर्विस को अपग्रेड करने के लिए कुछ कोटेशन मांगे थे, परंतु हमारी सारी सर्विसेज तो अच्छी तरह चल रही है और कोई इश्यू भी नहीं है। फिर तुमने, अच्छा ठीक है, आगे बताओ। आगे मैं कुछ बताने लायक नहीं रहा प्रभु। अरे बताओ भी देवराज। प्रभु, एक कंपनी ने बहुत ही कम दामों में हमें सभी आईपी बेस्ड सर्विसेज, आईपी टेलीफोन, लीज लाइन, M2M सिम कार्ड, प्रत्येक देवगण के लिए सस्ते दामों में IoT डिवाइसेस, ये सभी देने का वादा किया था। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हाँ प्रभु। किंतु प्रभु, उन्होंने कैपेक्स मांगा था। ये कैपेक्स मतलब? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर? नारद, किसी भी कार्य की शुरुआत में वित्त की आवश्यकता होती है और ये वित्त सामान्यतः तय की गई राशि के मूल्य में जोड़ दिया जाता है और कार्य की समाप्ति में अंत में इसे दे दिया जाता है। क्यों, बराबर ना इंद्र? प्रभु, बात तो आपकी सही है, पर यहाँ उन्होंने कैपेक्स कार्य शुरू होने से पहले मांगा था और आपने दे दिया। जो मांगा वो सब दे दिया।
क्या ये कंपनी जैम पोर्टल पर लिस्टेड थी? नहीं प्रभु, और ऐसी कंपनी को तुमने वर्क ऑर्डर दे दिया? क्या बात करें प्रभु, याद कीजिए अभी पिछले साल ही तो आपने ई ऑफिस में अप्रूवल करके मुझे अथॉरिटी दी थी कि मैं किसी भी कंपनी को वर्क ऑर्डर दे सकता हूँ। अरे देवराज, वो तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए थी। नहीं नहीं प्रभु, मैंने तो सारे अप्रूवल एक ही साथ रखे थे, शायद आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। देखा नारद, देखा ये देवराज के कारनामे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, अब सारी सृष्टि की फाइल्स मेरे पास आती है, तो क्या मैं हर एक को पढ़ने बैठूंगा? अरे प्रभु, अभी तो ई ऑफिस में सब लोग इतना लंबा लंबा लिखते हैं, मानो जैसे निबंध लिख रहे हो। हाँ, एक मिनट, ई ऑफिस का नोडल तो मैं हूँ और आपका तो ऑथोराइजेशन ही नहीं है नारद जी, फिर आपको कैसे पता? अरे देवराज, वो क्या है, जब मैं स्वर्ग लोक आता हूँ तो एडमिन में, हाँ वो वरुण देव, उनके पास जाके बैठता हूँ। वो ई ऑफिस ही चेक कर रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा जांच लेता हूँ और थोड़ी सलाह सूचन दे देता हूँ। हाँ। देवराज, सभी देवगण के साथ तात्कालिक मीटिंग बुलाई जाए। जो आज्ञा हो। तो क्या इस तरह से आप स्वर्ग का संचालन करते हैं इंद्र? प्रभु, एक आवश्यक बात बतानी अभी बाकी है। वो प्रधान की कंपनी ने कहा था कि वो हमारे पुराने इक्विपमेंट्स रिकवर करने के साथ ही नया लगा भी देंगे। पर ये तो आउटडोर वर्क हो गया ना, और इसमें तो काफी टाइम लगता है। प्रभु, उस प्रधान ने तो कहा था कि ये नया नेटवर्क विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते ही लग जाएगा। ब्लिंक ऑफ एन आई, ये नाम तो हमने कहीं सुना लगता है। जी प्रभु, मैं भी उसी इंप्रेशन में था, तभी तो मैंने हाँ कर दी। और वो पुरानी इक्विपमेंट? वो सब ले गए, और अब ब्लिंक ऑफ एन आई की जगह ब्लैकआउट हो गया है। अरे यहाँ ब्लैकआउट नहीं, नेटवर्क में ब्लैकआउट हो गया है। अब तो पुरानी सिस्टम भी गई और नई का कुछ पता नहीं। नारायण नारायण देवराज, आपका व्यापार करने का तरीका तो बहुत निराला है। हाँ? नारद जी, अब स्वर्ग में ना तो खेती बाड़ी है, ना ही पेट्रोलियम जैसी कोई खनिज। इस पूरे स्वर्ग के वैभव को बनाए रखने के लिए हमें काफी काम करना पड़ता है। काम? ऐसे देवराज, आज तक आपने कोई काम सही तरीके से किया है क्या? क्या बात कर रहे हो देवर्षि? हमारे स्वर्ग की ईबी टीम ने पिछले कुछ समय में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अरे हम हर एक टेंडर बिड में पार्टिसिपेट करते हैं। देवराज, पिछले कुछ समय में आपने जिन जिन प्रोजेक्ट पर काम किया, उन सब का विवरण दो हमें। प्रभु, पीपीटी में जो है एक्सेल, मैं अभी सोच ही रहा था कि एक रिव्यू मीटिंग तो होनी चाहिए। पीपीटी, एक्सेल, वाह वाह वाह। प्रभु, अभी हाल ही में उत्तर पश्चिमी भूभाग में पानी की फिर समस्या आ गई थी। हमें पता चला तो हम वहां जाकर इतना बरसे कि जहां सूखा था वहां पानी की नदियां बहने लग गई। प्रभु, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा प्रोजेक्ट टेंडर की जगह डायरेक्ट नॉमिनेशन में मिल गया हमें। अरे प्रभु, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी दक्षिण के जंगलों में कटे हुए लकड़ियों के परिवहन के लिए हाथी की जरूरत थी। अरे रुकिए, अरे सुनने भी तो देवराज। ईबी का कस्टमाइज सॉल्यूशन दिया था।
हमने कहा आप कितने आदि लगाओगे? हमारा ऐरावत अकेले ही 100 आदियों का काम कर देगा। पर प्रभु वहाँ काम करने में बड़ा मजा आया था। वो जंगल का वातावरण चंदन की लकड़ियों से काफी सुगंधित था। अरे प्रभु, तीसरा प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा है। पृथ्वी में इस वक्त काफी अराजकता व्यापी हुई है। वहाँ कई राजाओं ने एक दूसरे पे आक्रमण कर दिया है। तो मैंने भी अपना वज्र रेंट पे देने का प्रस्ताव दे दिया, वो भी कार रेट से 10 गुना ज्यादा कीमत पर। 10 प्रपोजल तो आ भी गई। लगता है अब मुझे चिट्ठी उछाल कर ही निर्णय लेना पड़ेगा। प्रभु, ये कार ट्रेड प्रपोजल, प्रभु आपने मुझे ये ईबी की पुस्तक तो दे दी, परंतु इसका व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करें प्रभु। वत्स नारद, भारत देश में बीएसएनएल नामक एक कंपनी कार्यरत है। उसके अहमदाबाद कार्यालय में श्री अजय परमार नामक एक संत पुरुष रहते हैं। आप इनकी शरण में जाइए, वो आपको ईबी के अलावा और भी बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। अजय परमार जी, मोस्ट वेलकम। मुनिवर, आप मुझे ईबी का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करें। Most मैं welcome. आपके अवकाश समय पर पृथ्वी पर आऊंगा प्रभु। मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। आई एम प्रभु, ऑब्लाइज्ड। प्रभु, ये भाषा मुझे सीखनी है प्रभु। वैसे देवराज, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपके स्वर्ग के ईबी के बिजनेस कारण ही इतनी रेवेन्यू बढ़ी है हमारी। शाबाश देवराज, शाबाश। ऐसे देवराज शाबाशी के लायक तो है। स्वर्ग की पूरी कनेक्टिविटी डाउन जो है। यम है हम। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी। हम है यम। प्रभु, आज की इस सभा में बिन बुलाए आने के लिए क्षमा प्रार्थी है। धर्मराज, आप वीसी भी अटेंड कर सकते थे। वीसी अटेंड करूं मैं? सारी कनेक्टिविटी तो डाउन पड़ी है। प्रभु, एक बहुत ही विकट समस्या हो गई है। क्या हुआ? आपके निर्णय की आवश्यकता है। क्या हुआ धर्मराज? अभी जो पृथ्वी से हम सारी मृतात्माएं यमलोक लेकर आते हैं, वो अभी वापस अपने शरीर में जाकर जीवित हो रही है। क्या बात कर रहे हो? वही कि सारे शव जीवित हो रहे हैं। जब मृतात्मा यमलोक में आती है तो चित्रगुप्त के सर्वर में उसकी एंट्री होती है, और एंट्री अप्रूव होने के बाद ही मृतात्मा ऑफिशियली मृत घोषित होती है। ऐसे तो ये काफी अच्छी व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन अभी एंट्री ही नहीं हो रही। चित्रगुप्त की सारी सिस्टम फेल पड़ी हुई है। यही नहीं प्रभु, प्रधान के लोग तो यमराज के डोमेन में भी घुस गए हैं। मेरे डोमेन में भी घुस गए। कहाँ है वो प्रधान के लोग इंद्र? अरे वो लोग कहीं मिल ही तो नहीं रहे। यमराज, अग्निदेव, वरुण देव, आप तुरंत जाइए और पूरे ब्रह्मांड का कोना कोना छान मारिए। किंतु प्रभान और उनके लोग मुझे यहाँ पर चाहिए। इस प्रधान के चक्कर में पृथ्वी के 2 चक्कर लग गए।
पर ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है बैठने के लिए। वैसे मित्र, तुम किस सोच में पड़े हुए हो? यमराज, आप इस पद पर कब से हैं? ओ, शायद रहने दीजिए, आप गिनती ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी गिनती ही नहीं है जितनी हमारी आयु है। लेकिन आज अचानक तुम्हें अपनी उम्र का ख्याल क्यों आया? आज अचानक नहीं, ये आग कब से मेरे भीतर जल रही है। जब जॉब पर लगे थे तब भी अग्निदेव, और आज इतने साल बाद आज भी अग्निदेव। अब तक तो मुझे काफी सीनियर पोस्ट पर होना चाहिए था। सही कह रहे हो। जैसे कि देवराज, गुजराती में एक कहावत है कि जन्मे त्यारे पाड़ो ने मरे त्यारे पाड़ो। पर पृथ्वीलोक में देखिए, लोग कितनी तरक्की पा रहे हैं। जीएटीओ से एसटी, एसटी से डी, डी से डीजीएम, डीजीएम से जीएम बन रहे हैं। जीएम नहीं, जीएम नहीं, जीएम नहीं, क्योंकि जैसे स्वर्ग लोक में विधाता है, ऐसे पृथ्वीलोक में भी कैट है। कैट नहीं, वो कोट होगा। अरे वही कोट। पूरी जिंदगी उसके चक्कर काटोगे फिर भी कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कुछ और सोचा। क्या सोचा है मित्र? पीआरसी। पीआरसी कहाँ है? पीआरसी अग्निदेव कहाँ है? पीआरसी। शांत मित्र, शांत। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मिल तो गई पीआरसी, व्हाट्सएप पे देखा नहीं? पर ये पीआरसी का मतलब है पर्सनल रेट कार्ड। ये देखो मेरा, ये देखो, देखो। सोच रहा हूं अग्निदेव के पद से इस्तीफा लेकर अपना एक स्टार्टअप शुरू करूं। स्टार्टअप? आइडिया तो अच्छा है। काश मैं भी कोई स्टार्टअप शुरू कर पाता। चलो चलो, लेकिन यमराज से सेवाएं मांगेगा कौन? ये बात भी सही है। चलो चलो, हमें वो प्रधान के लोगों को भी ढूंढने चलना है। हाँ, वो काम ढूंढना भी पड़ेगा, करना है। उसको ढूंढना चलो, पड़ेगा। चलो। अरे वो चाय खा के मेरी देना। देवी, आप इतने नाराज क्यों हैं? आप अभी जितना चले उतने में तो पृथ्वी के 2 चक्कर काट लिए होते। कोई नाराजगी नहीं है हमें। देवी, बताइए ना, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हैं? विष्णु जी ने कुछ कहा क्या? अरे वो कुछ कहते ही तो नहीं है। पहले जैसी अब बात ही कहाँ होती है। कहते हैं समय का अभाव। अभी जो TWW का सावन मेला था ना, उसमें भी मुझे अकेले ही जाना पड़ा। आने दूंगे। विष्णु जी तो गए। प्रभु, देवराज की तो बात ही मत करो। देवी, आप यहाँ? क्या हुआ देवी? पार्वती जी, लक्ष्मीपति से कहिए कि आज से उनकी सारी सभाएं जल्दी समाप्त किया करें। नारद, विष्णु प्रिया से कहो, इतनी नाराजगी हम सह नहीं पाएंगे। ऐसे माते, मुझे झगड़ा देखना बहुत पसंद है, परंतु अभी मैं दूर से ही देखता हूँ। मुझे बचाइए माते। विष्णु जी, कुछ कीजिए ना। लक्ष्मी जी की नाराजगी दूर कीजिए। क्यों? क्यों ना नाराज हो हम? उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। प्रिय, इस संसार चक्र के अविरत कार्य हेतु मैं आपको समय नहीं दे पाता। पर प्रभु, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप अपना संपूर्ण काम छोड़कर मेरे पास बैठ जाइए। पर कभी कभार मेरे पास आकर बांसुरी तो बजा ही सकते हैं। एक ऐसा समय था कि आपकी बांसुरी मुझे अपनी सौतन लगती थी, पर अब देवी, मैं कुछ समझा नहीं।
संसार को गीता का ज्ञान देने वाले आप ना समझे? उद्धव विदुर जैसे विद्वानों को प्रेम भक्ति का पाठ सिखाने वाले आप ना समझे? ओ, समझा समझा देवी, समझा। किंतु क्या है कि हम प्रथम बार जगड़ रहे हैं और आपकी वाणी की मोहिनी तो ऐसी है, मैं क्या दलील करूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा। अरे कान्हा, ये तो आपकी बड़ी पुरानी योजना है, सामने वाले व्यक्ति के मन में ऐसा आभास उत्पन्न करना कि आप बहुत ही विवश है। अभी बताओ, पूरे संसार को अभय प्रदान करने वाला खुद आपके सामने बहुत ही दिन और लाचार कैसे हो सकता है? मैं आपकी बातों में अब नहीं आऊंगी। प्रिय, प्रिय, मेरा वाक चातुर्य, मेरी बुद्धि क्षमता, मेरी तर्क शक्ति, ये सब मैं आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। अब तो मान जाओ। प्रभु, आपका ये समर्पण तो कहीं राजनीतिक तो नहीं? मुझे इसका कोई काम नहीं है। मैं आज एक सामान्य गृहिणी की भाषा बोल रही हूँ और मुझे गृहिणी वाले ही हक चाहिए। देवी, आप कहो तो मेरी बांसुरी से तीनों लोग बोलाऊं। आप कहो तो ऐसी रासलीला रचाऊं कि पूरा ब्रह्मांड इसके माधुर्य का रसपान करता रहे। आप कहो देवी, आप कहो, जो आप कहे मैं वो सब कुछ करने को तत्पर हूं। प्रभु, मुझे पूरे संसार का क्या काम? आपके भीतर मैं कहाँ? मेरे भीतर आप कहाँ हैं? मेरे भीतर आप कहाँ हैं? मेरे पांचजन्य शंख के हर एक स्वर में बसी हो तुम देवी। इस क्षीर सागर समुद्र के लहरों के संगीत में हो तुम देवी। और मेरे सांसों की मध्य की निशब्दता में हो तुम देवी। और मेरे हास्य का पर्याय हो तुम देवी। बस प्रभु, अब यही शब्द दिन में 3 बार आपको मुझे बोलने होंगे। अच्छा हुआ माते, इनका झगड़ा समाप्त हुआ। हाँ नारद, वैसे इस सभा का उद्देश्य क्या है? वो क्या है माते कि तो बताइए देवगण, क्या समाचार लाए हैं? देवराज, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पर मैं उस प्रधान की बातों में आ गया था। क्या आपने किसी की बातों में आके मेरा लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया? देवराज, मैं भली भांति जानता हूँ कि आप मुझे अपने प्रिय देवगण में नहीं गिनते, किंतु इतना अन्याय। अरे लगता है कोई गलत स्टेशन लग गया इधर। नारायण नारायण अग्निदेव, आज तो आप ज्वालामुखी बन के आए हो। हाँ? देवर्षि, प्रत्येक बार न तिथि न त्योहार न दिन मैंने कोई समय भी नहीं देखा। जहां कहा वहीं मैं प्रज्वलित हो गया। कहीं पत्थरों में ज्वालामुखी बन के, तो कहीं किसी गरीब की सिगड़ी में धीमी आंच पे जलता रहा। अरे परंतु ये तो समाज सेवा का काम है।
युगों युगों से निरंतर मैं यूं ही जल रहा हूं, और एक दिन मुझे छुट्टी लेने की इच्छा हुई तो देवराज ने मेरी लीव एप्लीकेशन कैंसिल कर दी। अनर्थ, घोर अनर्थ है ये। मैं इसका खड़ा विरोध करता हूँ। इंद्र, तुम भी एक तानाशाह निकले। अरे पहले इनसे पूछिए कि इन्होंने लीव एप्लीकेशन में लिखा क्या था। क्या लिखा था? देखो, चैट जीपीटी तो चल नहीं रहा था और अब हमारी सोचने की शक्ति तो रही नहीं, तो फिर इन्होंने लीव एप्लीकेशन में इतना लिखा कि मैं जा रहा हूँ। अब आप ही कहिए, मैं इस एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करता? अगर सृष्टि से अग्नि ही चला जाएगा तो सृष्टि का क्या होगा? देवराज, 2 लाइन लिखनी रह गई थी, पर आपको मेरी भावनाओं को तो समझना चाहिए था। वैसे कहाँ जाने का प्लान था मित्र? हाँ बताओ। मैं बर्फ से ढके वो बड़े बड़े पहाड़, नीले नीले आकाश तरह फैला वो नील समंदर, एंटार्क्टिका जाना था मुझे। क्या बात है। मुझे वहां के ग्लेशियर बहुत पसंद है। तभी आज सुबह की आपकी अटेंडेंस 5 लाख किलोमीटर दूर से लगी है। ऐसे देवराज, एक बात बताओ ना, ये चैट जीपीटी क्या है? देवर्षि, ये एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप जो सोच भी नहीं सकते, ये वैसा विवरण आपको लिख कर दे देगा। तो क्या मैं उसमें लिखूं कि नारद कौन है, तो क्या वो बता देगा? नारद, वो तो शायद चैट जीपीटी के लिए भी मुश्किल होगा। वो तुम्हें सृष्टि का सबसे पहला रिपोर्टर बताए या सबसे सच्चा हरिभक्त? ये चैट जीपीटी भी नया है। शांत देवगण, शांत। आप मुझे बताइए कि मैंने जिस काम के लिए आपको भेजा था, क्या वो सिद्ध कराए? प्रभु, हमें वो ये प्रधान मिल तो गया था, किंतु ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। वो लोग तो 300 किलोमीटर दूर मिलेंगे आपको, उड़ रहे होंगे हवा में अभी तो वो। क्या? अरे प्रभु, आइए आइए आइए, यमराज जी आइए, वरुण देव आइए, अग्निदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मिस्टर प्रधान, आप तो गायब ही हो गए थे। अरे प्रभु, गायब कहाँ, गायब, मैं तो आप ही का काम कर रहा था। लगता है इस बार किसी मनुष्य को उसके समय से पहले ही यमलोक ले जाना पड़ेगा। अरे प्रभु, आप यमराज होने के साथ साथ धर्मराज भी है। पहले ये तो बताइए कि मेरा अपराध क्या है। वरुण देव, जब हम स्वर्ग से निकले थे तब तो सतयुग चल रहा था, और लगता है
अरे वो बिजनेसमैन, हमारी पूरी सर्विस पुनः स्थापित करो और इंद्रदेव ने जो धन दिया है उसे तुरंत वापस करो। अरे प्रभु, बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताइए कि आप ठंडा लेंगे या गरम? ये मैं मंगवाता हूँ। हाँ, एक स्टारबक्स से हॉट चॉकलेट एंड आलमंड कुकी लेके आइए। अपने अग्निदेव के लिए एक कोकम शरबत लेके आइए और हमारे यमराज जी के लिए एक बड़ा सा हिम क्रीम लेके आइए। सॉरी प्रभु, बड़ा सा आइसक्रीम लेके आइए फटाफट। प्रभु, हमारे इंजीनियर अभी चाइना गए हुए हैं और वो भी आप ही का काम करने के लिए, और वो जैसे ही इक्विपमेंट लेके आते हैं हम हमारा काम शुरू कर देंगे। आते ही का क्या मतलब है? तुमने तो कहा था ब्लिंक ऑफ एन आई, और एग्रीमेंट में भी तुमने यही लिखा था। प्रभु, तो पढ़िए इस एग्रीमेंट को, और ये क्लोज थोड़ा सा। अरे बड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है ये तो, हैं? मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, चश्मे आगे रखते हैं। देखो देखो नीचे सिग्नेचर जरा देख लेना। इसमें तो देवराज और प्रभु विष्णु के सिग्नेचर है। और कलयुग है ये, इससे तो छल से सिग्नेचर भी करवा लिया। और प्रभु, लीगल जुरिस्डिक्शन असुर लोक है। असुर लोक? अभी बताता हूँ तुझे, लेकर जाता हूँ असुर लोक पे। नहीं नहीं यमराज, हम इसे नहीं ले जा सकते, इसमें प्रभु विष्णु के सिग्नेचर है। चलो विष्णु जी अरे के पास ही प्रभु, चलते हैं। लेकिन ठंडा और गर्म तो लेते जाइए। इस एग्रीमेंट में कैसे? प्रभु, अब उस दिन सुबह आप तो द्वारिका में थे और ये डील काफी अर्जेंट थी, और वैसे आपकी डिजिटल सिग्नेचर और ओटीपी वाला मोबाइल मेरे पास ही था। लाओ, तुरंत वापस करा लाओ। शांत शांत हो जाइए सब लोग। हम स्त्री वर्ग मूल भाव तो करती है, लेकिन एक बात तो जान ही लेती है कि सच्चा व्यापारी कौन है। मतलब? आइए, देवलोक में आपका स्वागत है। ये बीएसएनएल के कर्मचारी हैं। हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। मृत्यु लोक में तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं आपका नेटवर्क हमेशा साथ देता है। आप अपने प्रश्न इनसे कर सकते हैं। नेटवर्क तो होगा ही माते, क्योंकि बीएसएनएल पूर्ण स्वदेशी और 100% सरकारी कंपनी है। ऐसी कंपनी जो सभी ग्राहक की जरूरियातों को समझती है और उसे किफायती दाम में सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय सेवा प्रदान करती है। इसीलिए तो जरूरत के समय, मुश्किल के समय, कुदरती आफत जैसे कि बाढ़ हो या भूकंप, चक्रवात हो या युद्ध, सिर्फ बीएसएनएल का कनेक्टिविटी ही सबको काम आता है। श्रीमान, अभी हमारी सारी सर्विसेज डाउन है, क्या आप इसे पूर्ववत कर सकते हैं? हाँ यमराज, हाँ। अब यूं समझिए कि पलक झपकते ही आपका सर्विस शुरू। पलक झपकते? ब्लिंक ऑफ एन आई? नहीं माते, ये सर्विस तो हम देख चुके हैं। नहीं देवर्षि, नहीं। हम हमारी टेक्निकल टीम को भी साथ में लाए हैं और अब तक तो उन्होंने अपना काम कर भी दिया होगा। क्या बात है? ठहरिए, सब ऑनलाइन है, मैं तीव्र ऐप में देख के बताता हूँ। यमपुरी
हमारी इंटरनल मैटर है। आप मुझसे बाद में आकर मिलिए, इसका फैसला हम करेंगे। तो मैं बता रहा था कि BSNL का कस्टमाइज सॉल्यूशन, जैसे ही युवराज हुतात्मा को लेकर यमपुरी के 150 मीटर के दायरे में पहुंचेंगे, तुरंत हुतात्मा की अटेंडेंस लग जाएगी। हुतात्मा का सारा डेटा चित्रकूट के सर्वर में स्टोर हो जाएगा। नाम, रंग, रूप, वर्णन सब कुछ। अरे हाँ युवराज, हाँ। और BSNL आपके सर्वर में त्रिनेत्र सिक्योरिटी एजेंट भी लगाएगा, जिससे आपका डेटा सुरक्षित भी रहेगा। त्रिनेत्र? आज तक तो मैंने शिवजी के पास ही त्रिनेत्र देखा है। ये नया त्रिनेत्र क्या है? You are under surveillance! अरे नारद जी, अरे नारद, क्या कह रहे हो नारद? ये सब तो ठीक है, लेकिन पाप पुण्य, उसका तो इतना लंबा चौड़ा लेखा जोखा होता है, वो कैसे रखेंगे हम? नहीं यमराज, पाप पुण्य नहीं, उसका हिसाब तो हम खुद ही करेंगे। वैसे भी सब चीजें AI को दे देना वो भी तो ठीक नहीं। सही कह रहे हैं प्रभु। फिर भी BSNL का ये सॉल्यूशन मेरे लिए तो फायदेमंद है। प्रभु प्रभु, मेरी भी व्यथा इनसे बताइए। जी आपके पास जंगल में जाता हूँ, मुझे SOS कॉल आता है, मैं एक चिंगारी लगा के वापस अपने काम पे लग जाता हूँ, और कभी कभी वो चिंगारी विकराल स्वरूप धारण कर लेती है, और फिर उस पर मेरा अपना भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। क्या इसका कोई समाधान है आपके पास? है ना? IoT डिवाइस। BSNL छोटे-छोटे यंत्र डिजाइन करके देंगे, और वो सब डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगी। जैसे ही जिस जगह की गर्मी अधिक मात्रा से बढ़ जाएगी, वो डिवाइस आपको सूचित कर देंगे। तो संपत्ति के नुकसान का हर्जाना भी नहीं देना पड़ेगा, क्यों देवराज? हाँ देवर्षि, स्वर्ग की तिजोरी खाली होने का एक कारण ये भी तो है। अरे यार, मेरे लिए भी एक सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं बरसना चालू करता हूँ तो बरस ही जाता हूँ। अभी हाल ही में पृथ्वीलोक में नवरात्रि में 2 दिन सब जगह पानी पानी कर दिया। फिर जब पानी पानी हो गया तब क्या करें? अभी सब लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन जब मैं बरसना चालू करता हूँ तो बरस ही जाता हूँ। देवरात तो क्या, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसे देवराज, एक बात तो कहनी पड़ेगी, मुझे लगता था कि खोट आप ही में है, किंतु धन्य है जो आप ये टीम संभाल रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। हम आपकी सर्विसेज से काफी प्रसन्न हैं। ये नए युग का BSNL है। समय के साथ BSNL भी परिवर्तित हुआ है, नहीं बदला तो सिर्फ एक हमारा लक्ष्य, सेवा। जब बात हो सेवा की बात ये तो नहीं देखता, ये तो मानवीय मूल्यों के जतन की भावना रखता है। BSNL अनेक चीज है, BSNL भारत को, भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। वैसे मैंने भी कुछ दिन पहले AI की मदद से अपने वृंदावन वाले रासलीला का वीडियो रिक्रिएट किया था। दिखाइए प्रभु, दिखाइए। दिखाइए प्रभु, दिखाइए। अरे इसमें तो मैं हुई नहीं। मैं हुई नहीं प्रभु इसमें तो। प्रभु, ये सब तो ठीक है, पर उस प्रधान के बच्चे को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। जी, जिसको तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बेईमानी से भी भला कोई जीत पाया है क्या आज तक? मतलब ये देखिए, जो पाएगा वही पाएगा,
तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो जब तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएं तो समझ लेना परफॉर्मेंस लाजवाब, शानदार, बेमिसाल है। एक बार फिर से तालियां। लेकिन राजेश सर, एक बार, परफॉर्मेंस शानदार थी, लेकिन एक लाइन क्यों बोली आपने? देवी, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। ओ ना करवो भाई, એવું ना करवू होए, ઊંધું પડી જશે, સમજો તમે, ફરીથી ના કરી સેવું, સમજી ગયા? समझ गया? ये तो मेरा विश्व था, मेरे लिखे हुए बोलते, इसमें तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।